19वीं सदी के दौरान भारत में कई सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को माइक्रोस्कोप के तहत लाया गया। विचारकों और सुधारकों ने सवाल उठाया कि पवित्र ग्रंथों की गलत व्याख्या करने के कारण कई लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती इस आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति थे, जिन्होंने समाज और धर्म को काफी प्रभावित किया। आइए उनके और उनके द्वारा बनाए गए संगठन आर्य समाज के बारे में और जानें। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने किशोरावस्था में ही कुछ हिंदू प्रथाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। धार्मिक सत्य की खोज में वे घर छोड़कर सन्यासी बन गए, मतलब उन्होंने सरल और मुश्किल आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया। स्वामी विरजानंद से मिलने और उनके शिष्य बनने तक वे कई सालों तक भटकते रहे। स्वामी दयानंद ने चारों वेदों को हिंदू धर्म का आधार माना, जिस पर भारतीय समाज और धार्मिक प्रथाएं आधारित होनी चाहिए। 1874 में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के पतन और अपनी वैदिक सभ्यता की ओर लौटकर हिंदू धर्म में सुधार की आवश्यकता की बात की। एक साल बाद 1875 में उन्होंने आर्य समाज का गठन किया और अपने सिद्धांतों का आधार वेदों को बनाया। इनमें से एक एकेश्वरवाद या केवल एक ईश्वर में विश्वास था। स्वामी दयानंद और आर्य समाज ने महिलाओं और निम्न जाति के लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, जिसके कारण ये भेदभाव उत्पन्न हुआ, और धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं पर ब्राह्मणों के शासन का विरोध किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और अन्य धार्मिक अंधविश्वासों, बाल विवाह और छुआछूत जैसी प्रथाओं की भी निंदा की। इसके अलावा उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। आर्य समाज का अन्य मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत में धर्म परिवर्तन को रोकना भी था। उन्होंने इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं के लिए शुद्धि नामक समारोह का आयोजन किया। समाज का एकीकरण और शिक्षा का प्रसार भी आर्य समाज के मुख्य उद्देश्यों में से एक था। इसके लिए आर्य समाज ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों का एक नेटवर्क स्थापित किया, जहां वैदिक अध्ययन और समकालीन अंग्रेजी शिक्षा सभी के लिए सुलभ थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुधार आंदोलन ने हिंदू समाज को काफी प्रभावित किया। आर्य समाज ने आज तक अपने संस्थापक की शिक्षाओं और विरासत को बनाए रखा है। स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाएं आज भी दुनिया में उतनी ही प्रासंगिक हैं। आधुनिक भारत के निर्माताओं में से एक माने जाने के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि दी गई। लेकिन पिछड़े लोगों के लिए खड़े होने वाले वे अकेले व्यक्ति नहीं थे। और किसने भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की मांग की, जानने के लिए बने रहें।